हेलो एवरीवन, आज है संडे 21 अगस्त 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर फ्राइडे को यानी 19 अगस्त को 1104 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। मामूली गिरावट देखने को मिली, पर शेयर ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा फिसला। शेयर 1135 तक पहुंच गया था, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली और टेक महिंद्रा का शेयर में भी एक डाउनफॉल देखने को मिला। ऐसे में क्या हो सकता है टेक महिंद्रा का शॉर्ट टर्म टारगेट? ये शेयर 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद 1000 रुपये के नीचे भी गया, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या है शेयर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता हूँ। तो फ्राइडे को ये शेयर 1135 तक का हाई बना के 1104 पे क्लोज हुआ और पिछले एक महीने में इस शेयर ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। अगर मैं एक महीने का ग्राफ दिखाऊं तो इस शेयर ने 7.81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो शेयर एक अप ट्रेंड में दिखता है पिछले एक महीने में। पर अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो टेक महिंद्रा का शेयर 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये शेयर 1000 रुपये के नीचे भी गया। तो इतना बड़ा डाउनफॉल के पीछे क्या रीज़न था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आईटी एज ए सेक्टर पिछले कुछ महीनों में अंडर परफॉर्म कर रहा था। भले पिछले एक महीने में तेज़ी देखने को मिली है आईटी के शेयर्स में, पर आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था और रीज़न था यूएस और यूरोप में जो स्लो डाउन है उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ रहा था। अब यूएस और यूरोप के स्लोडाउन का असर इंडियन आईटी कंपनीज पे क्यों पड़ता है? क्योंकि यूएस और यूरोप से 70 से 80% बिजनेस इंडिया की आईटी कंपनीज को मिलता है, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा। तो यूएस और यूरोप में जब स्लो डाउन होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज पे भी इसका असर पड़ता है, उनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट पे इसका असर पड़ता है। और यूएस और यूरोप में स्लो डाउन क्यों था? यूएस और यूरोप में स्लो डाउन इसलिए था क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है, और जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आता है पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है और इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर आईटी कंपनीज पे पड़ता है, उनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट पे पड़ता है। और इंडिया की आईटी कंपनीज यूएस और यूरोप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसीलिए आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में अच्छा नहीं रहा है। ऑल्दो पिछले एक महीने में एक रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है आईटी कंपनीज के शेयर में, और इसका असर जून क्वार्टर में देखने को मिला फ्रेंड्स। जून क्वार्टर में आईटी कंपनीज के जो मार्जिन है वो 10 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए और वो लेवल था 23.2% का। और ये मार्जिन में इतना डाउनफॉल इसलिए देखने को मिला क्योंकि आईटी कंपनीज के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, ऑल्दो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा था रेवेन्यू में। तो जून क्वार्टर में इसका असर देखने को मिला और पिछले कुछ महीनों में आईटी एज ए सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक बूमिंग सेक्टर था। तो इस रीज़न से आईटी कंपनीज के शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और टेक महिंद्रा का शेयर भी जो 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 1000 रुपये के नीचे पहुंच गया। पर टेक महिंद्रा जैसी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। मैं आपको 5 साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ और 5 साल में शेयर ने करीब करीब 156% का रिटर्न बना के दिया है। तो आईटी कंपनीज ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को माला माल किया है, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है और टेक महिंद्रा ने भी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। तो ये रीज़न है कि ये जो टेम्प्रोरी रिसेशन था, ये जो स्लो डाउन था यूएस और यूरोप में, उसके कारण आईटी कंपनीज के शेयर नीचे जरूर आए, पर ये टेम्प्रोरी फिनोमेना है। आईटी कंपनीज, इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती हैं। इनका जो डील पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है यूएस और यूरोप के चलते, ये स्लो डाउन टेम्प्रोरी है। इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं वो जानी जाती हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए और आईटी सर्विस आज के दिन में एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है। मैंने जैसा बताया, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है। आईटी सेक्टर का डिमांड मैसिव है। रिसेशन प्रेशर तो टेम्प्रोरी है फ्रेंड्स, ये आज है पर आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेक महिंद्रा जैसी क्वालिटी स्टॉक्स को लो प्राइस पे एक्यूमुलेट करने का, ऐसा मेरा अनुमान है इन आईटी कंपनीज के बारे में।
तो ये मैंने बताया आपको टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में मेरा अनुमान। पहले मैं आपको टिकट टेप का प्राइस फोरकास्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अपना अनुमान बताऊंगा। तो टिकट टेप का जो स्टॉक फोरकास्ट कहता है उसमें 68% एनालिस्ट टेक महिंद्रा को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट टेक महिंद्रा को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और जो प्राइस फोरकास्ट बता रहा है टेक महिंद्रा का, अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 1104 रुपये पे, और जो मीडियन प्राइस दिखा रहा है वो है 1140 रुपये का, हाई प्राइस 1891 का, और ये शेयर लो में 900 रुपये तक जा सकता है। तो ये शेयर ऊपर में 3% से लेकर 71% तक का पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है, और नीचे में ये शेयर 18% तक नीचे जा सकता है, 18.41% तक, ऐसा टिकट टेप मानती है। पर मुझे लगता है, मेरा अनुमान यह है कि आईटी कंपनीज के शेयर में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत और गिरावट होती भी है तो वो एक अच्छा मौका रहेगा इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का। शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू ये है फ्रेंड्स कि अगर मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो ये शेयर फ्राइडे को 1135 रुपये पे तक गया था। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी मार्केट का सपोर्ट मिला, मार्केट अगर पॉजिटिव रही, तो ये शेयर शॉर्ट टर्म में 1140 रुपये के प्राइस टारगेट को आराम से दिखा देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईटी कंपनीज के शेयर मल्टी बैगर प्रूव हुए हैं, और टेक महिंद्रा भी मल्टी बैगर प्रूव हुआ है। अगर मैं बात करूं शेयर के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, तो शेयर ने बेटर रिटर्न दिया है एफडी से, डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, गुड पॉइंट टू कंसीडर द स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। बट जो करंट प्राइस है वो मोर है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे चेकलिस्ट ग्रीन में है टेक महिंद्रा के। अगर मैं इनके मैट्रिक्स की बात करूं तो पी रेशियो है 19.30 का, जबकि सेक्टर पी है 26.91 का, पीबी रेशियो है 3.92 का, बट जबकि सेक्टर पीबी है 7.59 का। तो शेयर मुझे तो सस्ता नज़र आता है अभी के प्राइस में, और मुझे लगता है कि क्वालिटी आईटी स्टॉक जो 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 1100 रुपये पे मिल रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है ऐसे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 35.24% की है, म्यूचुअल फंड की 12.80% की, और एफ का बहुत बड़ा भरोसा है, 30.40% का होल्डिंग है एफ का। तो एफ टेक महिंद्रा पे बेट कर रहे हैं, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 7.94% का, रिटेल एंड अदर्स का 13.60% का। तो एफ का बहुत बड़ा भरोसा, म्यूचुअल फंड्स भी भरोसा कर रहे हैं टेक महिंद्रा के शेयर में। एक दिग्गज आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब कोविड आया था और लॉकडाउन हुआ था तो आईटी सेक्टर बूम कर रहा था, क्योंकि कंपनीज को बिजनेस चलाने के लिए आईटी सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया था। और ऐसे में आईटी कंपनीज के वैल्यूएशंस इंक्रीज हो गए, उनके ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो गए। तो ऐसे में जब ये डाउनफॉल आया पिछले कुछ महीनों में आईटी कंपनीज के शेयर में, तो लोगों को लगा कि शायद आईटी का समय आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईटी एक क्रिटिकल और एसेंशियल पार्ट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड का। और जैसा कि मैंने बताया, इंडियन आईटी कंपनीज दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती है, और आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है। तो ये जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, ये एक मौका है टेक महिंद्रा जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का। ये मेरा अनुमान है टेक महिंद्रा के शेयर के बारे में। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आराम से बेट कर सकते हैं ऐसी कंपनीज पे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी ज़रूर देखने को मिली है, पर एसआईपी के द्वारा या थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इस वॉलिटिलिटी का फ़ायदा उठा के टेक महिंद्रा जैसे शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।